आप सभी को बाल हिंदी ज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास सेकेंड लैंग्वेज लेसन 6 दिल्ली से पत्र। दिल्ली से पत्र। दिल्ली से पत्र। सनी नाम के एक लड़का अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं। दिल्ली के सारे जानकारी मालूम करके पिता को बता रहे हैं पत्र में। अब देखिए यहाँ पे चित्र में हम क्या क्या देख रहे हैं। तो चित्र में हमको एक कबूतर अपने चोंच से एक लिफाफा को पकड़े हुए हैं। संगमनक का पर्दा, कुंजी पटल और माउस दिखाई दे रहा है। कबूतर क्या कर रहा है? तो कबूतर अपने पैरों से कीबोर्ड का बटन दबा रहा है। कबूतर अपने पैर से कीबोर्ड का बटन दबा रहा है। इस चित्र से हमें क्या मालूम होता है? इस चित्र से मालूम होता है कि आज का युग विज्ञान का युग है। पुराने ज़माने में कबूतरों के जरिए हम संदेशों भेजते थे। अब एक ही क्षण में हम संदेश कंप्यूटर के सहायता से, मोबाइल फ़ोन के सहायता से संदेश भेजते हैं। सेक्टर 9 ए नई दिल्ली, दिनांक 10/5/2015। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। अब ये बच्चे अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं जिनके नाम है सन्नी। कहाँ से? तो नई दिल्ली से, सेक्टर 9 ए नई दिल्ली से। पिताजी को सादर प्रणाम करते हुए बता रहे हैं, हम परसों स्वकुशल दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा जो रही सो बहुत अच्छी रहे। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखे। यहाँ जो है सो मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ का वातावरण जो है सो बहुत अच्छा है। हम कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली सैर करने घूमने निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखे। यह बहुत पुरानी इमारत है, बहुत पुरानी। इसे देखकर तो मैं दंग रह गए। इसे देखकर मैं हैरान रह गए, बहुत आश्चर्यचकित रह गए। बहुत ऊंची मीनार है। अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। अब उनके अध्यापक जी, उनके शिक्षक बताए जो गुलाम वंश के प्रथम जो थे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 389 सीढ़ियाँ यानी 379 सीढ़ियाँ हैं। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। अगर हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो हमको चारों ओर दिल्ली बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। वहाँ से हम लाल किला पहुँचे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था। हम वहाँ देखने के बाद वहाँ से हम लाल किला देखने गए। वहाँ हम बहुत खुश हुए। हमको बहुत आश्चर्यचकित हम रह गए, क्योंकि मैं केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखते थे। लाल किला तो लाल किला है, जैसा नाम है वैसा किला है। यह लाल पत्थर से बना है। यह एक मजबूत और सुंदर किला है। ये लाल किला जैसा नाम है वैसा ही ये किला भी है। यह एक मजबूत और सुंदर किला है। ये लाल किला को मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। यहाँ पर एक स्थान है, दीवान ए खास। इसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियाँ लिखी है। अब उस पे लिखा हुआ है क्या, जिसका अर्थ है जो संसार में यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। फारसी में उस दीवार पर लिखा हुआ है जो अगर दुनिया में स्वर्ग है तो वे यहीं पे है। इसी किले के पास एक मस्जिद है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। अब उन्हीं के पास एक मस्जिद है जो कि जम्मा मस्जिद है। यह भारत के प्रसिद्ध मस्जिद है।
यहाँ पर हजारों संख्या में मुसलमान भाई क्या करते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है। अब पुराने भवन में जहाँ की जंतर मंतर भी है वे भी देखने लायक है। इससे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा सिंह ने बनवाया था। इसमें धूप घड़ी है। जंतर मंतर को राजा जयपुर के नरेश मिर्जा सिंह बनवाए थे और इसमें वहाँ पे एक धूप घड़ी है जो कि सूर्य के किरणों के आधार पर यह यंत्र सही समय हमको बता देता है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी वहाँ पे देखने लायक है। दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय है। यहाँ का इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य हैं। अब दिल्ली में क्या सब देखने लायक है, तो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय और चिड़ियाघर भी देखने लायक है। यहाँ राजघाट पर हमने महात्मा गांधी यानी बापू की समाधि भी देखी। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी के गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। अब मेरे अध्यापक जी बताए जो ये भारत की जो राजधानी है सो ये राजधानी ही नहीं दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में एक है। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है, किसी को मन को खुश कर लेता है, किसी को यहाँ पे रहने का मन हो जाता है। रात में हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाए। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया। मैं यहाँ बहुत मन लगा के रहे, हमको बहुत मन लगा। मैं परसों घर लौटूँगा। माता जी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार। मेरे माँ को प्रणाम कहिएगा और मेरी बहन को प्यार कहिएगा। आपका पुत्र मैं सन्नी। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।